आप ये जो लाइन देख रहे हो किसी जॉब एप्लीकेंट्स की लाइन नहीं है। ये वो लोग हैं जो सुबह के 4 बजे से खड़े हैं ताकि वो न्यूली लॉन्च्ड आईफोन को खरीद पाए। इनसे मिलिए। इस लड़के की मम्मी फूल बेचती है, पर इस लड़के ने जिद करी थी कि इसे एक नया आईफोन चाहिए, तो इसकी मम्मी जो फूल बेचती है उन्होंने 60,000 रुपीज अरेंज करके जो आईफोन था वो दिलवाया। और ये तो कुछ भी नहीं, नोएडा में 3 बच्चे मिलकर एक आईफोन ऑर्डर करते हैं और उसके बाद जब डिलीवरी बॉय उन्हें वो आईफोन डिलीवर करने के लिए आता है, एट दैट पॉइंट वो तीनों बच्चे डिलीवरी बॉय के हाथ से आईफोन को स्नैच करते हैं एंड देन दे किल्ड हिम। एंड ऑन फर्दर इन्वेस्टिगेशन ये पता चला कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनके बाकी दोस्तों के पास आईफोन्स थे और सिर्फ उनके पास नहीं थे। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, इंडिया के अंदर जितने भी आईफोन्स बिक रहे हैं उसमें से जो 90% लोग आईफोन खरीद रहे हैं उनमें से मैक्सिमम की सेल 30,000 रुपीज से कम है। तो या तो इन्होंने ये फोन लोन्स पर ले रखा है या फिर EMI पर आखिर में ऐसा क्या है इस फोन के अंदर कि लोग अपने नीड और लग्जरी के बीच का डिफरेंस भूल जाते हैं और उसके बाद अपनी सारी सेविंग्स और जो भी उन्होंने पैसे बचाए होते हैं वो सारा बेवकूफों की तरह इस फोन के अंदर डाल देते हैं। कैसे एप्पल ने अपने फोन की ऐसी ब्रांडिंग कर दी है कि लोग इसे खरीदने के लिए उतावले हो जाते हैं, और लोगों की क्या साइकोलॉजी होती है इस फोन को खरीदते वक्त कि लोग अपनी 3 महीने की सैलरी भी इस फोन के अंदर डालने के लिए तैयार हो चुके हैं। इन सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे। इंडिया जैसी कंट्री में जहां पर महंगे सामान को बेचना बहुत ही मुश्किल माना जाता है, वहां पर एप्पल ने अपने आईफोन को जो कि 60,000 रुपीज का था उसको बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन बनाकर रख दिया। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि एप्पल ने एकदम से कर दिया तो फिर आप गलत हो, क्योंकि इसके पीछे एप्पल की बहुत बड़ी प्लानिंग थी। ये कहानी स्टार्ट होती है 2016 से, जब एप्पल नॉर्मली 10 से 15 लाख आईफोन बेचा करता था। लेकिन 2017 आती है एप्पल ने अचानक से 32 लाख आईफोन बेच दिए, जिसके बाद से एप्पल का लालच काफी ज्यादा बढ़ गया। 2018 में वो एक फोन लॉन्च करता है आईफोन एक्सेस, जिसकी प्राइस थी 1 लाख रुपए। बट लोगों ने देखा कि ये फोन लेना बिल्कुल भी वर्थ नहीं होगा 1 लाख रुपए का, क्योंकि इससे बहुत ही कम प्राइस में वो चाइनीज फोन खरीद सकते थे जिसमें उनका काम आराम से चल जाता। तो 2017 में जो सेल एप्पल ने करी थी, एप्पल की सेल ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई और ऑलमोस्ट हाफ हो गई 2018 में, और उनके फोन किसी ने नहीं लिए। एप्पल को धीरे धीरे समझ आ गया कि उनकी जो स्ट्रेटजी जो फॉरेन में यूज करते थे वो इंडिया में काम नहीं करने वाली, क्योंकि वहाँ का यूथ बहुत वेल्थ देकर बड़ा हुआ है, तो उन्हें पता है कि उन्हें अपना पैसा कहाँ डालना है। बट यहाँ पर इंडिया के अंदर जो कि यूथ ना पैसा देख के बड़ा नहीं हुआ, एप्पल ने इंडिया में आते ही सबसे पहले 2 काम किए। उन्होंने ये दिखा दिया कि हम बेस्ट हैं प्राइवेसी के लिए, क्योंकि प्राइवेसी एक बहुत ही बड़ा कंसर्न होने वाला था फ्यूचर में जाके। इसकी वजह से एप्पल ने स्टार्टिंग से ही अपने आप को ऐसे मार्केट किया। और दूसरा ये तरीका उन्होंने यूज किया कि उन्होंने अपने आप को ऐसे दिखाया एड्स में, हर जगह जो भी आप चीज देख लो हर जगह उन्होंने अपने आप को ऐसे मार्केट किया कि ये जो ब्रांड है ये सिर्फ रिच पीपल के लिए और इट इज अ लग्जरी जो कि आप यूज कर रहे हो, और अगर आपके हाथ में ये है कटा हुआ सेब तो फिर ऑब्वियसली आप बहुत ही अमीर हो। जिसकी वजह से इंडिया में जो लोग अमीर नहीं भी थे उन्होंने भी इसे जैसे तैसे करके खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि EMI पर, लोन्स पर और अलग अलग चीजें करके, जिससे बस वो चाहते थे कि वो ये फोन को ले सके। और ये मैं नहीं कह रहा, रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया कि 70% आईफोन जो इंडिया के अंदर बिक रहे हैं वो सब EMI पर है। मतलब हर 10 में से 7 आईफोन जो है वो EMI पर है, और इनमें से मैक्सिमम लोग वो हैं जिनको फाइनेंस और टेक की एकदम जीरो नॉलेज है। क्योंकि जो एक्चुअली में रिच होता है वो कभी भी पैसे ऐसी जगह नहीं डालता जो कि डेप्रिसिएटिंग चीजें हो, वो हमेशा पैसे ऐसी जगह डालता है जो कि उसे और पैसे कमा के दे, जिसकी वजह से वो अमीर बना रहता है। यही अंतर होता है अमीरों में और गरीबों में, कि अमीर हमेशा पैसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करता है जो कि उसे और पैसे कमा के दे और वो और अमीर बनता जाए। अमीर पैसे इन्वेस्ट करता है टू बिकम रिच, एंड गरीब जो होते हैं वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं टू लुक रिच। और मजे की बात तो है कि इनमें से आधे लोग को ये भी नहीं पता कि इन्होंने आईफोन लिया क्यों आखिर में, और इनमें से बहुत ही फ्यू पीपल होंगे जो कि इस आईफोन को बहुत ही प्रोडक्टिवली यूज कर पाएंगे और इसमें से अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर पाएंगे। तो उनके लिए तो ये फोन एक तरह से इन्वेस्टमेंट हुई। बट व्हाट अबाउट अदर पीपल्स जो कि फोन ऐसे ही ले लिए, उनके लिए तो बहुत ही खतरनाक डिसीजन है ये। और ये जो लग्जरी आइटम होते हैं इनकी रीसेल वैल्यू भी बहुत ही ज्यादा कम होती है। अगर आपके पास अभी आईफोन 13 हो, तो अभी आपको पता होगा रिसेंटली आईफोन 16 आया, आईफोन 13 जो अभी आपके पास अगर किसी के पास हो तो आप उसकी रीसेल वैल्यू एक बार चेक करना, 20,000 रुपए से भी कम में वो बिकेगा आज के डेट में, क्योंकि लग्जरी आइटम्स की प्राइस बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। आपने जैसे ही उसकी बॉक्स खोली है उसकी प्राइस 20-30 हजार रुपए उसी दिन कम हो गई। मैक्सिमम लोग जो इसे खरीदते हैं वो ये लॉजिक देते हैं कि मैंने आईफोन इसलिए लिया है क्योंकि मुझे प्रोफेशनल फोटोग्राफी करनी है। अगर आपको प्रोफेशनल फोटोग्राफी करनी है तो आप एक एंट्री लेवल DSLR ले लो, क्योंकि काफी कम प्राइस में आ जाएगा आईफोन के प्राइस से और अच्छी फोटोग्राफी भी कर लेगा। क्योंकि फोन का कैमरा और एक असली कैमरे में बहुत डिफरेंस होता है, लेंस का अंतर हो जाता है, लेंस कैमरा के काफी बड़ा होता है और बहुत ही अच्छे डिटेल्स को कैप्चर कर पाते हैं। अगर आप एक DSLR ही ले लो सीधा प्रोफेशनल फोटोग्राफी, तो उससे ही हो जाएगी और बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि वही बेस्ट है। और मेरे को तो कोई सेंस नहीं लगता कि आप अगर मोबाइल से प्रोफेशनल फोटोग्राफी करना चाह रहे हो तो वो कोई सेंस नहीं बनाता, क्योंकि ऑब्वियसली एक मोबाइल के कैमरे से उतनी अच्छी प्रोफेशनल फोटोग्राफी नहीं हो सकती। और ये बात आपसे किसने कह दी कि एक आईफोन जो है वो उसका कैमरा टॉप नॉच होता है फॉर फोटोग्राफी। MKBHD जो कि एक टेक क्रिएटर है, वो हर साल एक ब्लाइंड कैमरा टेस्ट करते हैं जिसमें वो अपने सब्सक्राइबर्स को कुछ फोटोज दिखा देते हैं जो कि मोबाइल कैमरा से शूट की हुई होती है, और उसके बाद गैस करने के लिए कहते हैं कि कौन सा फोटो किस मोबाइल से क्लिक की गई है, और उस हिसाब से वो उसे रेटिंग देते हैं कि कौन सा कैमरा जो है वो बहुत ही अच्छी फोटोज को कैप्चर कर पा रहा है। और अगर आईफोन 15 की परफॉर्मेंस की बात करें इस ब्लाइंड कैमरा टेस्ट में, तो वो 7th पोजीशन पे आया था आईफोन 15, और फर्स्ट पोजीशन पे था गूगल पिक्सल। तो आप पिक्सल के फोन ले सकते हो अगर आपको फोटोग्राफी करनी है, आपको एप्पल आईफोन पर ही क्यों जाना है, उसके कैमरास तो बेस्ट भी नहीं है आज के डेट में देखा जाए तो। और अगर आपका कंसर्न ये है कि आप एक स्मार्टफोन से गेमिंग करनी है, तो फिर आप मुझे एक बात बताओ कि आप कौन से गेम
गेम्स अपने स्मार्टफोन में खेलने वाले जो कि आप आईफोन लोगे, साइबरपंक, GTA 5, ये गेम्स कभी मोबाइल में आने भी नहीं वाले और आप इन्हें कभी खेल भी नहीं पाओगे। अगर आपको एक गेमिंग करनी है तो फिर आप उसी सेम प्राइस में एक अच्छा पीसी बिल्ड कर सकते हो जिसमें आप गेमिंग कर सकते हो, लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। अगर आप एक स्पेसिफिकली जिस काम के लिए आप आईफोन को ले रहे हो उस काम का उस चीज में डाल दो जो प्रोफेशनली उस चीज को करने के लिए यूज होता है, फिर वो बहुत ही बेस्ट होगा। और अगर आपको मोबाइल गेमिंग का इतना ही शौक है तो फिर आप ROG फोन की तरफ जा सकते हो जो स्पेसिफिकली गेमिंग के लिए टारगेटेड है और जो कि आईफोन से भी 1/4 प्राइस में आ जाएगा। और अगर इसके लिए आप एक आईफोन खरीदते तो इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। और अगर आप सोच रहे हो कि आपको एडिटिंग करनी है आईफोन की मदद से तो फिर भी आप कौन से सॉफ्टवेयर उसमें चलाओगे, प्रीमियर प्रो, दाविंची रिजॉल्व, ये ऑब्वियसली कभी भी स्मार्टफोन्स के लिए नहीं आने वाले ये सॉफ्टवेयर और ये इंडस्ट्री लेवल सॉफ्टवेयर है। और अगर आपको सीखना है तो इसके लिए आपको पीसी की ही जरूरत पड़ेगी और बहुत अच्छा ये होगा कि आप इसे पीसी में ही सीखो। मोबाइल में एडिटिंग करना खराब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा, आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आप मोबाइल को स्पेसिफिकली इस चीज के लिए खरीद रहे हो और वो भी ये सोच के, तो अगर आपको काइन मास्टर में एडिटिंग करनी है तो फिर आपको किसी एंड्रॉइड फोन में भी कर सकते हो, कोई बहुत ही हाई एंड स्पेसिफिकेशंस नहीं चाहिए उसके लिए जो आप एक आईफोन खरीदने की सोच रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके आईफोन लेने का कोई भी लॉजिक नहीं था। पर क्वेश्चन अब ये है कि मैक्सिमम जो लोग आईफोन खरीद रहे हैं जो कि है सोशल स्टेटस, उसके लिए आईफोन खरीद रहे हैं, क्या सच में आज के डेट में भी आईफोन वो सोशल स्टेटस देता है? द आंसर इज नो। अगर आप ये सेम क्वेश्चन मुझसे 10 साल पहले पूछते तो फिर मेरा जवाब शायद हाँ होता कि उस वक्त में बहुत ही रेयरली आईफोन्स दिखा करते थे। पर आज के डेट में इतने ज्यादा ऑप्शंस आ गए हैं, EMI लोन्स, इन सारी चीजों के, कि आईफोन ऑलमोस्ट हर दूसरे इंसान के पास दिख जाता है। क्योंकि 10 साल पहले जो फोन्स दिखा करते थे वो थे नोकिया, ब्लैकबेरी, और उस पॉइंट पे अगर कोई आईफोन लेके आता था तो रियली इट वाज अ बिग डील एट दैट टाइम। और आज के डेट में भी जो लोग आईफोन खरीद रहे हैं वो सिर्फ वो 80,000 और 1 लाख रुपीज देख रहे हैं कि हमें इतने ही देने हैं और वो उसे देख रहे हैं एज अ वन टाइम पेमेंट। पर शायद वो ये नहीं जानते कि एप्पल का एक प्रोडक्ट लेने के बाद उन्हें उसके बाद कितने उसके ऊपर खर्च करने पड़ेंगे। और अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट जनरली जो एप्पल यूजर्स होते हैं वो 700 से 800 रुपए पर मंथ खर्च करते हैं ऑन इन ऐप परचेजेस। और एप्पल यूजर एंड्रॉइड यूजर्स के मुकाबले 5.5 टाइम्स ज्यादा स्पेंड करते हैं इन ऐप परचेजेस में। और एप्पल का इकोसिस्टम भी ऐसा ही है जो कि आपको हमेशा रोक कर रखेगा उन्हीं के प्रोडक्ट्स यूज करते हुए, क्योंकि एप्पल चाहता है कि इस वर्ल्ड में जितने भी प्रोडक्ट्स यूज हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे कि लैपटॉप हो गया, मोबाइल्स हो गए, पीसी हो गया, सब कुछ एप्पल का चले, जो कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है पर एप्पल यही करना चाहता है। इसलिए एप्पल ने अपने इकोसिस्टम को ऐसा बना रखा है कि अगर एक बार कोई इंसान इस लूप में आ गया वो डेफिनेटली उसे कभी छोड़ के नहीं जाएगा। क्योंकि मान लो आपने आज एक आईफोन खरीदा और कल को आपको मन हो गया कि हम मैकबुक भी ले लूं, फिर अगर आप मैकबुक ले लेते हो तो उसके बाद उन दोनों की जो कनेक्टिविटी चलेगी बहुत ही अच्छे से, जो स्मूथ, आप अपना वर्क इधर शिफ्ट कर सकते हो, उधर शिफ्ट कर सकते हो, जो इकोसिस्टम उनके बीच में बिल्ड हो जाएगा, वो चीज कभी भी आपको आईफोन छोड़ने नहीं देगी। फिर आप धीरे से एक एयरपॉड भी खरीद लोगे, आप एप्पल वॉच भी खरीद लोगे और ओवरऑल इकोसिस्टम बनाने लगोगे अपने एप्पल प्रोडक्ट्स का। फिर अगर इसके बाद आप एंड्रॉइड पे शिफ्ट भी करना चाहोगे तो आप डेफिनेटली नहीं कर पाओगे, क्योंकि मान लो आपने आईफोन से एंड्रॉइड में शिफ्ट कर लिया, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपकी एप्पल वॉच काम करना बंद कर देगी। एयरपॉड्स जैसे अच्छे से आपके ऑडियो क्वालिटी दे रहे थे, जिस तरीके से कनेक्टिविटी दे रहे थे, वो चीज आपकी कम हो जाएगी, आपके फीचर्स आधे हो जाएंगे। आप जो मैकबुक यूज कर रहे हो वो एंड्रॉइड के साथ उस लिंक में नहीं चलेगा जैसे वो आईफोन के साथ चल रहा था, ऑब्वियसली, क्योंकि उनके ओवरऑल इकोसिस्टम बना हुआ था। न चाहते हुए भी आप आखिरी में यू विल एंड अप स्विचिंग टू आईफोन। ओवरऑल आपको एक सीमलेस एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा पहले की तरह जो आप आईफोन के साथ यूज कर पा रहे हैं। एट द एंड में ये बोलूंगा कि अगर आपको आईफोन खरीद के आपको सच में लगता है कि आपके वर्क प्रोडक्टिव हो जाएंगे, आप एक आईफोन लेके 10-12 लाख रुपए जनरेट कर सकते हो, ये चीज अगर आपके दिमाग में, तो डेफिनेटली आप एक आईफोन ले सकते हो। बट एट द एंड अगर आपको रील्स ही स्क्रॉल करनी है तो वो तो 10,000 के फोन में भी उतने अच्छे से ही होगी, 1 लाख के फोन में उतने अच्छे से होगी, दोनों में आप बर्बादी हो रहे हो, वो चाहे 1 लाख का फोन है या 10,000